आज के इस वीडियो में समझेंगे फिजिकल गोल्ड क्या है, डिजिटल गोल्ड क्या है और गोल्ड ईटीएफ क्या है। तो फिजिकल गोल्ड का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी शॉप से जाकर के खरीद रहे हो, कॉइन्स के रूप में खरीद रहे हो, ज्वेलरी के रूप में खरीद रहे हो या फिर बार के रूप में खरीद रहे हो। पहला हो गया फिजिकल गोल्ड और दूसरा आ गया डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी ऐप के थ्रू खरीदो, जैसे फोन पे ले लो, गूगल पे ले लो या फिर कोई तनिष्क का ऐप ले लो, पेटीएम ले लो, वहां पे आप छोटा से छोटा अमाउंट से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। तीसरा हो गया मेरा गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ का मतलब ये हो गया कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप खरीद रहे हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि आप उसमें छोटा से छोटा कम से कम अमाउंट से आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें गोल्ड ईटीएफ में। लेकिन अगर सवाल ये है कि आप 1 लाख रुपए का अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो तो इसे बेचना कितना आसान होगा, खरीदना कितना आसान होगा, इसमें खर्च क्या आएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हो तो तीनों में से कौन आपके लिए बेहतर हो सकता है? क्या डिजिटल गोल्ड बेहतर होगा या फिर फिजिकल गोल्ड बेहतर होगा या फिर गोल्ड ईटीएफ बेहतर होगा? तो आज के इस वीडियो पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास वो गोल्ड होता है, जैसे आप कॉइन के रूप में खरीद सकते हो, उसे आप ज्वेलरी के रूप में खरीद सकते हो, बार के रूप में खरीद सकते हो, जो आपके पास में होता है। और डिजिटल गोल्ड का मतलब किसी भी ऐप के थ्रू आप खरीदोगे। और गोल्ड ईटीएफ का मतलब ये हो गया कि आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आप खरीदोगे। मार्केट के ऊपर आपको आपका अगर पकड़ है, मार्केट के ऊपर अगर नॉलेज है, आपको डीमेट अकाउंट के ऊपर नॉलेज है, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो उस जगह पे आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है डिजिटल ईटीएफ। एक करके तीनों के बारे में समझेंगे कि डिजिटल गोल्ड खरीदने के क्या फायदे, फिजिकल गोल्ड खरीदने के क्या फायदे और गोल्ड ईटीएफ खरीदने के क्या फायदे हैं। तो फिजिकल गोल्ड आप खरीदते हो, मान लो कि आप ज्वेलरी के बेसिस पे खरीद रहे हो, तो जब आप खरीदने जाते हो, गोल्ड खरीदने जाते हो, तो उस जगह पे आपका उसमें मेकिंग चार्ज लगता है। मेकिंग चार्ज लगता है 3 से 4% का जीएसटी लगता है। अगर मेकिंग चार्ज भी लगता है तो कभी कभी होता है कि 8 से 12% तक का मेकिंग चार्ज लगता है। और बड़े बड़े दुकान में चले जाओगे तो कभी कभी 40% तक का भी मेकिंग चार्ज लगता है ये फिजिकल गोल्ड खरीदते समय। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो, किसी भी ऐप के थ्रू खरीद रहे हो, जैसे फोन पे ले लो, गूगल पे ले लो और तनिष्क का कोई ऐप ले लो, पेटीएम से ले लो, तो उस जगह पे आपका तो डिजिटल गोल्ड से आप कम से कम पैसे से आप खरीद सकते हो डिजिटल गोल्ड। लेकिन वहां पे भी आपको जीएसटी के तौर पे जीएसटी लगेगा। लेकिन ये चीज होता है जहां पे आपको फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज लगता है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ का मतलब ये हो गया कि आप उसमें कम से कम पैसे में आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ से आप खरीद रहे हो तो आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ पैसे के लॉन्ग टाइम के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो। गोल्ड अगर आप खरीद रहे हो तो आपको मेकिंग चार्ज लगता है, वहां पे देना पड़ता है। और आप घर में रखते हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके पास हो जाती है। अगर आप उसे लॉकर में रखते हो तो 500-1000 रुपया हर साल सालाना भरना पड़ता है किसी बैंक के लॉकर में रखते हो। तो अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, डिजिटल गोल्ड में कोई टेंशन नहीं होता है, आपको आपके फोन पे में होता है, गूगल पे में होता है, जहां पे आप भर दिन में पूरे दिन में आपका अगर आप देखना चाहो तो 10 बार खोल करके देख सकते हो कि हम जो आज 1000 रुपए का जो है हम डिजिटल गोल्ड खरीदे, वो कितना का पैसा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, कितना बढ़ा, कितना घटा, तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उस जगह पे आप देख सकते हो। अब आते हैं गोल्ड ईटीएफ पे। गोल्ड ईटीएफ में भी आप ये चीजें देख सकते हो क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड होता है, आरबीआई के पास जाता है। जो आपका कम से कम पैसा होता है वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होता है, तो उसमें आपके चांसेज मतलब बहुत कम हो जाता है लॉस लगने का, बहुत कम चांसेस होता है लॉस लगने का इस जगह पे। मतलब अब स्टोरेज किसमें आसान है, मतलब फिजिकल गोल्ड में आसान है, डिजिटल गोल्ड में आसान है या फिर गोल्ड ईटीएफ में आसान है? तो अगर आप ज्वेलरी के माध्यम से खरीद रहे हो तो घर में आप रख रहे हो तो उस जगह पे चोरी होने की संभावना काफी ज्यादा मतलब अनसिक्योर हो जाता है, उसे सिक्योर नहीं कर सकते हो। मान आप 40 से 50 हजार रुपए का गोल्ड खरीद के लेके आ रहे हो, घर में रख रहे हो तो इनसिक्योर हो जाता है, वो सिक्योरिटी पर्पज से बोला जाए तो काफी ज्यादा रिस्केबल बन जाता है। अगर आप लॉकर में रख रहे हो तो वहां पे भी आपको नुकसान होता है, घर में रख रहे हो तो वहां पे भी नुकसान होता है। लेकिन आप डिजिटली खरीद रहे हो तो वही बेहतर होता है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ के द्वारा खरीद रहे हो तो वही आपके लिए बेहतर होता है। तो आप देखते हैं तीनों में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपके लिए बेहतर कौन हो सकता है। तो मान लो कि आप पहले फिजिकल गोल्ड का देखेंगे, डिजिटल गोल्ड का देखेंगे और गोल्ड ईटीएफ का देखेंगे। देखिए फिजिकल गोल्ड मान लो कि आप 50,000 रुपए का गोल्ड खरीद रहे हो, तो जरूरी नहीं जिस दुकान से आप फिजिकल गोल्ड या 50,000 रुपए खरीद रहे हो, कल होकर के उसी दुकान पे जाकर के उसी दुकान पे जाओगे, मतलब दुकान के गेट से बाहर निकलोगे वहां पे तो आपका 3% जीएसटी पहले ही कट जाता है भाई साहब। उसके बाद मेकिंग चार्ज में 8 से 12% तक का मेकिंग चार्ज आपका कटना ही कटना है, क्योंकि आप आज आप 50,000 रुपए खरीद रहे हो तो कल के डेट पे आप उसे 50,000 में सेल बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3% तो आपका पहले ही आपका जीएसटी कट जाएगा।
उसके बाद 8 से 12% तक का कट जाएगा मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज का मतलब ये हो गया कि कोई भी आभूषण बना रहा है, कोई भी चीज बना रहा है, तो उसमें मेकिंग चार्ज की कढ़ाई बनाई में जो भी खर्च लगता है वो मेकिंग चार्ज कहलाता है भाई। तो मेकिंग चार्ज आपका कट जाएगा उस जगह पे। कभी कभी कोई कोई बड़ा बड़ा दुकान होता है, वहाँ 40% तक का मेकिंग चार्ज लग जाता है। मान लो कि आप 1 लाख रुपया खरीदो तो 3% आपका जीएसटी में चला जाएगा, 8 से 10-12% तक का लग जाएगा मेकिंग चार्ज। तो आपका 1 लाख रुपया वाला चीज आपको 90,000 रुपया बन जाएगा। एक दिन आज आप खरीद रहे हो, कल के डेट में आप वही बेचने जाओगे तो आपको 90,000 रुपया लग जाएगा भाई साहब। अगर इसी जगह पे हम डिजिटल गोल्ड के लिए चले जाएंगे तो डिजिटल गोल्ड आप आसानी से सेल कर पाओगे। चाहोगे तो अभी चाहो तो अभी सेल कर सकते हो, जिस समय खरीदो उस समय भी सेल कर सकते हो, और उसका प्राइस आप एनी टाइम देख सकते हो कि कितना प्राइस बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितना लॉन्ग टाइम में बढ़ रहा है, कितना शॉर्ट टाइम में बढ़ रहा है। और गोल्ड ईटीएफ में चले जाओगे तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कि मान लो कि कम से कम 1 ग्राम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 1 ग्राम पैसा से इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टाइम में बेहतरीन आपको रिटर्न मिलता ही है वहां पे, लेकिन यहाँ पे सेफ ज्यादा होता है और इसे बेचना भी आसान होता है, खरीदना भी आसान होता है। मतलब ऑर्डर लगा करके खरीदना पड़ता है, कि मान लो कि आपको 1 ग्राम लेना है तो उसके लिए ऑर्डर पहले से देना पड़ता है कि हमें इतना ग्राम का गोल्ड चाहिए। लेकिन इस चीज में होता है कि यहाँ पे अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदोगे भाई, डिजिटल गोल्ड खरीदोगे तो आपको उतना ही परसेंट, लेकिन जीएसटी यहाँ पे भी लगेगा। लेकिन इसी जगह पे अगर हम गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ईटीएफ में अगर आप पैसा लगाते हो तो इस जगह पे आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेकिंग चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे लगता है ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है, कुछ परसेंटेज में बोला जाए तो ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है, जैसे 1 से 2% तक का ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, जो डीमेट अकाउंट से आपका कटता है, जो सेबी रजिस्टर्ड होता है और आरबीआई के द्वारा नियम का पालन करता है। तो ये लॉन्ग टाइम आपको बेहतरीन रिटर्न देता है। लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि इसे बेचना कैसे आसान होता है। मान लो कि आज आप गोल्ड खरीद रहे हो, फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो, किसी भी शॉप पे जाओगे, वहां पे जा करके उसका भाव देखोगे कि भाई अगर आप गोल्ड का रेट कम है तो गोल्ड का रेट कम है तो उस जगह पे तो आप बेचने में थोड़ा संकोच में आ जाओगे ना कि भाई हम इतना में खरीदे, इतना कम में कैसे बेचेंगे। मान लो कि 1 लाख रुपया खरीदो, उस जगह पे अगर आपको 80,000 मिलेगा, 60,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, तो उस जगह पे तो आप सोचोगे कि भाई 1 लाख वाला चीज हमें 80,000 में कैसे बेच सकते हैं, 75,000 में कैसे बेच सकते हैं। लेकिन इसी जगह पे आप अगर डिजिटल गोल्ड खरीद रहोगे तो उस जगह पे आपको मार्केट के हिसाब से डाटा पता चलते रहेगा, तो उस समय पे तो आप निश्चित है कि उसी समय आप सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और इसी गोल्ड ईटीएफ में चले जाओगे तो वहां पे भी आपका प्रॉफिट नहीं रहता है। लेकिन आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, जिस दिन से खरीदते हो उसी दिन से उसका धीरे धीरे रेट कमते चला जाता है। सबसे बेहतर कौन हो सकता है, डिजिटल गोल्ड बेहतर है या फिर फिजिकल गोल्ड की बेहतर है या फिर गोल्ड ईटीएफ बेहतर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप देख रहे हो कि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आपको खरीदना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ इसलिए बेहतर होगा क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम में यहाँ पे बेहतर रिटर्न मिलता है। और डिजिटल गोल्ड में देखोगे तो आप कम से कम पैसे से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 10 रुपए तक से आप डिजिटल गोल्ड वहां पे आप किसी भी ऐप के थ्रू खरीद सकते हो। किसी भी ऐप के थ्रू खरीदो तो फोन पे से खरीदो, गूगल पे से खरीदो, पेटीएम से खरीदो, मतलब कोई भी ऐप से आप खरीद सकते हो। इस जगह पे बस आभूषण का शौक है, नहीं भाई हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं खरीदना है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो आपके लिए 2 ऑप्शन है, डिजिटल गोल्ड खरीदो या फिर गोल्ड ईटीएफ खरीदो। लेकिन आपको फिजिकल गोल्ड के तौर पे खरीदना है कि नहीं हमें आभूषण के तौर पे खरीदना है, तो फिर वही घिसा पिटा जिंदगी में जाओ भाई, गोल्ड आभूषण के तौर पर खरीद सकते हो। उस जगह पे जाकर के आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हो, लेकिन जिस दिन से लोगे उस दिन से आपका धीरे धीरे अमाउंट उसका धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में घटते चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में जान लो, समझ लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। रिस्क लेने की क्षमता हो आपके बाद तब आप इन्वेस्टमेंट करो, नहीं तो लॉन्ग टाइम में आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।